क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने उस हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी दिन दहाड़े, जिसका कितना दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े खड़े होकर के हनुमान चालीसा का अपमान कर रहा है। ये कर रहे हो। मुझे ये बताओ, पिछले 10 दिनों से लगातार ये सब कुछ चल रहा है, कहीं पर भी किसी भी मुसलमान के नेता ने, किसी भी उनके यहाँ के सैयद ने क्या ऐसा कभी कहा है कि हम भी चौराहे पर लगाएंगे माइक, चौराहे पर आकर के नमाज पढ़ेंगे? 2-4 वहां लोगों को खड़ा कर लिया, उनके मुंह से हनुमान चालीसा बोला नहीं जा रहा है देख देख करके, और ये चले हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस देश में जल रही आग में घी छोड़ने का काम कर रही है। अपनी 14 वर्ष की यात्रा में क्या जबरदस्त कर्तव्य परायणता का सुंदर संदेश दिया, और तुम राम का नाम लेकर के चल पड़े हो। हम अजान नहीं होने देंगे। आपने जो, चाहे छोटे घर का हो चाहे बड़े घर का हो, उसके हाथ में कलम की जगह तलवार है, किताब की जगह पत्थर हैं। मुंह से सुंदर श्लोक को निकलने की बजाय उसके मुंह से माँ बहन की गाली निकलती है। और हद तब होती है, चिंता तब बढ़ जाती है जब उस गाली के पीछे से जय श्री राम से अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र जो चीज चल करके आई थी वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश, साथ साथ फिर काशी की नगरी यानी बनारस में, अब अलीगढ़ तक पहुंच गया, यानी धीरे धीरे हर जगह पे जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। माहौल क्या बनाया जा रहा है, क्या चीजों पे जो है क्या खबरें छुपाई जा रही हैं, क्या खबरों को दिखाया जा रहा है, इस पर हम चर्चा का विषय करने वाले हैं। हमारे साथ इत्तरात प्रवक्ता जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ब्राह्मण है। इनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल ये कैसे देख रहे हैं। अब तो ये वाद विवाद और बढ़ता ही जा रहा है, नमाज को लेकर के और हनुमान चालीसा को लेकर के। गोपाल तिवारी जी अब क्या कहना चाहते हैं? अब तो एबीपी के लोगों भी जो है इस मैदान में कुछ पड़े हैं और सरेआम कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर चौक चौराहे पर लगाया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। दिक्कत क्या है, क्यों? देखिए आखिर देखिए एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, और किसी ने कहा है कि झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की लोगों की हैसियत नहीं होती है। और आज ये झूठ लगातार इतनी तेजी से प्रसारित हो रहा है, उसका कारण यह है क्योंकि सच्चाई को बोलने, सच्चाई को बताने, सच्चाई को समझने और सच्चाई को एक्सेप्ट करने की क्षमता लोगों के अंदर नहीं बची है। लेकिन यदि कोई कहता भी है सच्चाई तो उसको दबा दिया जाता है, उसके ऊपर कई तरीके से टैग लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से। बहरहाल सच्चाई कहने वाले सच्चाई कहते रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और उन सच्चाई कहने वालों में से हमारे जैसे भी कुछ एक आध लोग आते हैं जिनको अराजक कहा जाता है। ये जो नमाज का सिलसिला अचानक से जो शुरू हो पड़ा है, और आपने बताया कि एबीपी के कुछ लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे चौक चौराहों पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किनारे, कल बनारस में हुआ, फिर मथुरा में, अलग अलग तरीके से जो कर रहे हैं। आप धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई करा रहे हो आप सनातन की। धर्म की जो है आड़ लेकर के इस पूरी की पूरी परंपरा को, पूरी की पूरी खूबसूरती संस्कृति को आप विनाश करने की ओर बढ़ रहे हो। वो कैसे? और उसका सीधा सा कारण यह है, क्योंकि मेरी चिंताएं जो हैं, मेरी चिंताएं 35-40 से ऊपर वाले लोगों के लिए नहीं हैं। मेरी चिंताएं हमारे और आपके जैसे जो युवा हैं, जो इस देश के कर्णधार हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे छोटे घर का हो, चाहे बड़े घर का हो, उसके हाथ में कलम की जगह तलवार है, किताब की जगह पत्थर हैं। मुंह से सुंदर श्लोक को निकलने की बजाय उसके मुंह से माँ बहन की गाली निकलती है। और हद तब होती है, बुरा तब लगता है, दिक्कत तब होती है, चिंता तब बढ़ जाती है जब उस गाली के पीछे से जय श्री राम निकलता है। अरे बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपके एक पिछले वीडियो में कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इससे अच्छा और जो है इस देश के लिए नहीं हो सकता, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये बड़ी चिंताजनक बात है। और इसका सीधा और साफ सा संदर्भ है कि तुम मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ खड़े होकर के ये कर रहे हो। मुझे ये बताओ, पिछले 10 दिनों से लगातार ये सब कुछ चल रहा है, कहीं पर भी किसी भी मुसलमान के नेता ने, किसी भी मुसलमान के निज़ाम ने, किसी भी उनके यहाँ के सैयद ने क्या ऐसा कभी कहा है कि हम भी चौराहे पर लगाएंगे माइक, चौराहे पर आकर के नमाज पढ़ेंगे? ऐसा नहीं कहा है। और ये जो माइकें घूम रही हैं लगातार चारों तरफ,
कि हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने लगाएंगे, हम अब जेएनयू में हिंसा फैलाएंगे, बनारस में लगाएंगे, ये वहीं जहां मुसलमान है। गांव में लगवाओ, गांव में लगवाओ, आप हर शहर में लगवाओ, आप अपने घरों में लगवाओ। आप बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि जो है अब फ्री में लाउड स्पीकर लगवाएंगे हर मंदिरों पे और सुबह शाम जो है कीर्तन भजन सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में एक बड़ी छोटी सी बात है। बीजेपी के और आरएसएस के, एबीपी के सभी लोगों को इस समय उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे सीखना चाहिए। मुझे याद है एक बार जब वो भाषण दे रहे थे, उस समय नवाज की आवाज बड़ी मनोहर उनके कानों में पड़ी और उन्होंने तुरंत अपनी स्पीच रुकवा दी और उन्होंने कहा कि अल्लाह की तिलावत की जा रही है, अल्लाह का नाम मेरे कानों में आ रहा है, इसलिए ये पवित्र नाम 2 मिनट 3 मिनट के लिए होता है और उतनी देर के लिए जो है मैं अपना भाषण रोक देता हूं और उसके बाद में मैं करता हूं। और मुझे ये बताओ आप, आज के 8-10 साल पहले ये टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, ये फोन नहीं होते थे, घड़ियां आती थी अलार्म लगाने की। सुबह सुबह जब हम गुजरते थे, स्कूल जाते थे 6-7 बजे, तो मंदिर के सामने से गुजरते थे तो हमको श्लोक बजता हुआ सुनाई देता था मंदिर में। गायत्री मंत्र का जाप होता हुआ बड़ा धीरे धीरे स्वर में सुनाई देता था कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा अच्छा लगता था सुनकर के, ऐसा लगता था कि आज स्कूल में मार नहीं पड़ेगी, आज हम जो याद करके जा रहे हैं सुना भी देंगे, जो भी हमने तैयारी की बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। और जब सुबह 5 बजे अजान की आवाज हमारे कानों में पड़ती थी तो हमारे लिए जो है ना वो घड़ी के अलार्म की तरह काम करता था, हम सब इंडिकेट हो जाते थे, भाई अल्लाह उसकी अजान की आवाज कानों में पड़ चुकी, मतलब 5 बज चुके हैं, उठ जाओ। गांव का जो किसान होता था वो अपने बैलों को लेकर के खेत की ओर चल देता था। माएँ जो होती थी अपने बेटे और बेटियों को जगा देती थी, बोले 7 बजे से स्कूल है, उठ के रेडी हो जाओ, 2 घंटे समय है तुम्हारे पास। आप देखिए हम उनमें क्या भाव देखते थे, सुंदर भाव देखते थे, नफरत कभी नहीं देखते थे हम। लेकिन ये सब कुछ कोई बहुत सालों से शुरू थोड़ी हुआ, अभी तो शुरू हुआ जब से बीजेपी सत्ता में आई है। ऐसा आप भी मानते हैं? मानते नहीं है, सत्य है, मैं क्यों मानूंगा, ये तो साफ साफ सा दिखता है भाई, इसमें मानने जैसी कहां बात है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस देश में जल रही आग में घी छोड़ने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी की चुप्पी उत्तर प्रदेश में सुलगते हुए सवालों पर धधकते हुए घी की तरह उस ज्वाला को भड़काने का काम कर रही है। अरे आप मुखिया हो उत्तर प्रदेश के, नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो देश के, मैं स्वयं हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ने से कोई छोटा नहीं होता, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, मेरा प्यारा देश, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है। कुरान की आयतें भी यही कहती हैं। अरे मुसलमान संदेश देता है अल्लाह कि मुसल्लम हो जिसका ईमान, अपने ईमान पर मुसल्लम रहो हमेशा। सनातन मतलब सबको इकट्ठा करके चलो, जोड़ करके चलो। और ये जिस राम की बात करते हैं, हमारा जो राम था वो राम हमेशा जोड़ने की बात करता था, तोड़ने की बात नहीं करता था, जिस राम की ये बात करते हैं। हाँ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, राम जब वनवास गए तो उनको न जाने कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, और उनके उस संघर्ष में उनको समस्या पैदा करने वाले ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, हर प्रवृत्ति के लोग थे। और राम ने हर प्रवृत्ति के लोग को घृणा से नहीं, प्रेम से उनके दिलों को जीता और उनको अपने साथ जोड़ा। राम की सेना तो आपने देखी होगी, बानर थे, भालू थे, रीछ थे, सोचो इंसान नहीं थे राम के साथ में, ऐसी राम की सेना। और उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, रावण जैसे दुराचारी को परास्त कर दिया, और पूरी की पूरी विश्व को, पूरे के पूरे जो है संसार को अपनी 14 वर्ष की यात्रा में क्या जबरदस्त कर्तव्य परायणता का सुंदर संदेश दिया। और तुम राम का नाम लेकर के चल पड़े हो। हम अजान नहीं होने देंगे। आपने जो वो बनारस का जो किस्सा है, मैंने आज एक ट्वीट देखा न्यूज़ 24 का, वो कह रहे हैं अभी तो हम 5 टाइम पढ़ेंगे नमाज, फिर हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 2 बार पढ़ेंगे। अरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो हनुमान चालीसा खड़े होकर के भी नहीं पढ़ा जाता है, जो तुम कर रहे थे कल। जूते पहन करके नहीं पढ़ा जाता है, जो तुम कर रहे थे कल।
ये भी देख लिया आपने पंडित जी? अरे क्यों नहीं देखेंगे? हमारे धर्म को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको तोड़ने की, तार तार करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों नहीं दिखाई देगा? और मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी हूं, गर्व के साथ तिलक धारण करता हूं, और जब हमारे धर्म को बचाने की, सनातन संस्कृति को बचाने की पराकाष्ठा पार हो जाएगी, ये लोग जब पराकाष्ठा पार कर देंगे नफरत को फैलाने की, फिर हम लोगों को खड़ा होना होगा। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं हिंदू से भी कहता हूं, मैं मुसलमान से भी कहता हूं कि हम सब एक रहेंगे तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूं, बीजेपी और आरएसएस, और इसके इस समय दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी। ये दोनों लोग जो है जानबूझ करके हिंदुओं को डरा करके रखना चाहते हैं, और ये कह करके डरा करके रखना चाहते हैं कि भाई साहब देखो, मुसलमान जब तक इस देश में है तब तक तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जब उनके अंदर भर दोगे तो तुम्हारी सत्ता हमेशा के लिए कायम रहेगी। और यही मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, इस झूठ से जितनी जल्दी आप निकल के आ जाओ बाहर। गोपाल तिवारी जी, महाराष्ट्र से ये सब चीजें शुरू हुआ, काशी तक पहुंच गया, अलीगढ़ तक आ गया है, क्या लग रहा है धीरे धीरे तो पूरा फैलता जा रहा है? आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, राज ठाकरे की बात कर रहे हो। जिसके पास कोई काम नहीं बचता है ना, तो वो सोचता है कि अब तो मैं पूरी तरीके से फेल हो गया, बाला साहब ठाकरे की विरासत संभाल ली उद्धव ठाकरे ने, हमारे हाथ तो कुछ बचा नहीं, चलो उल जुलूल भाषण ही दो। इस समय माहौल यही चल रहा है देश में, बीजेपी और आरएसएस ने चला रहा है, चलो लगे हाथ हम भी इस गंगा, बहती गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे आदमियों पर टिप्पणी करने से बेहतर है कहीं जाकर के मिट्टी पे ना। नहीं, जो फैल रहा है, जो बात नहीं फैलेगा, बहुत दिन नहीं फैलेगा। और मैं तो कहता हूं, ये जो हनुमान चालीसा को पढ़ने की परंपरा इस समय शुरू हुई है, ये लगातार दिन में हम कहते 5 नहीं 10 बार पढ़ा जाए, सुंदर भाव के साथ पढ़ा जाए, हर घर पे माइक वो साउंड लगा करके, माइक लगा करके पढ़ा जाए। लेकिन ये उसलिए हो ही नहीं रहा है। यहाँ हनुमान जी से, राम की स्तुति से, चालीसा से कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब नहीं है? ये तो सीधे मतलब है, क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने उस हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी दिन दहाड़े, जिसका कहते हैं ना दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े खड़े होकर के हनुमान चालीसा का अपमान कर रहा है। ये 2-4 वहां लोगों को खड़ा कर लिया, उनके मुंह से हनुमान चालीसा बोला नहीं जा रहा है देख देख करके, और ये चले हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। इनसे होगी हिंदू धर्म की रक्षा? और मैं फिर वही लाइन दोहराता हूं कि झूठ तब तेजी से बिकता है जब सच को खरीदने की लोगों में हैसियत नहीं होती। अभी भी हमारे इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस के गठजोड़ में सच को खरीदने की, समझने की हिम्मत है, जुर्रत है, और समझाने की भी है। और जब तक ये गुलदस्ता हमारा सजा रहेगा, हमारे इस हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तिवारी जी, आपने